हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में क्लास 12 का अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली को सॉल्व कराने वाले हैं। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हमने 9 तक सॉल्व करा दिया था। ओके, और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। ओके, तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। ओके, क्योंकि ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है और मैट्रिक्स सही है, अभियु सही है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम है। ऐसे हमारे एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है 5 मार्क्स में, उससे कम में नहीं पूछने वाला है। ठीक है, तो 10 को सॉल्व करेंगे, 11, 12 और कौन सा 13, 14, 15। ओके, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। उससे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ईजी है, इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़िएगा। ओके, कह रहा है कि एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स, वाई तथा जेड का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित निर्देशित है। ये बाजार देखिए और ये उत्पादन है, मतलब ये 2 बाजार है, एक फर्स्ट और एक सेकेंड। बाजार फर्स्ट में एक बार 10,000, एक बार 2,000, एक बार 18,000 उत्पादन हो रहा है, और बाजार सेकेंड में 6,000, 20,000 और 8,000 उत्पादन हो रहा है। ठीक है, अभी हमारा ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब आपसे बोल रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर ए में, यदि एक्स वाई जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रमशः इतना 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 तथा इतना है, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय, मतलब रेवेन्यू जो पैसा आएगा, अभियु बीजगणित की सहायता से ज्ञात कीजिए। ठीक है, और दूसरा है, यदि उपयुक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई लागत यानी कॉस्ट इतना 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 है, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। एक बार बोल रहा है कि मतलब कुल आय कितना हो रहा है और इससे लाभ कितना हो रहा है, दोनों क्वेश्चन है। और हम इस क्वेश्चन को पहले देखिए, इस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, लिखने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो हमारा बाजार और उत्पादन दिया है, इसको पहले अभियु के रूप में कर लेंगे। ठीक है, और ये जो आपका विक्रय मूल्य लग रहा है, इसको भी अभियु के रूप में कर लेंगे, दोनों को मल्टीपल करा देंगे ना। ठीक है, इन दोनों को मल्टीपल करा देंगे तो हमारा क्या आएगा, बाजार की आय आ जाएगा। और इसको फिर लेंगे और इसको मैट्रिक्स को, मतलब दोनों को मल्टीपल करा देंगे, ये हमारा आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। तो बहुत ईजी है, बस समझिएगा। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले जो वार्षिक बिक्री निम्नलिखित है ना, यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। बहुत ईजी है मेरे दोस्त। 10 का ए नंबर का सॉल्यूशन क्या है, वार्षिक बिक्री निम्नलिखित है। लिख लेते हैं, वार्षिक बिक्री निम्नलिखित है। मतलब निम्नलिखित कहने का मतलब होता है कि नीचे आपका दिया हुआ है। ठीक है, वार्षिक बिक्री निम्नलिखित है। कौन कौन है देखिए, यहाँ पर हमने जो दिया हुआ इसको लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बाजार है ना, ये बाजार हो गया, अपने बुक में देखिए लिखा हुआ है काम, ये बाजार हो गया और ये उत्पाद हो गया। तो 2 बाजार है, एक बाजार है फर्स्ट और एक है सेकंड। ठीक है, तो क्या हो रहा है, उत्पाद में आपको एक्स वाई जेड दिया है। यहाँ पर देखिए, एक्स ए वाला है, वाई ए वाला है, जेड ए वाला है। ठीक है, तो इसको हम रो में लिख देते हैं। एक्स हो गया, ए वाई हो गया और ए जेड हो गया। ठीक है, तो एक्स में, ठीक है, एक्स में कितना है, एक्स में 10,000 है, तो लिख लो, अपने बुक में देख लो, 1 पर 4 जीरो है तो 4 जीरो। वाई में 2,000 और जेड में 18,000। ठीक है, और यहाँ एक्स में 6,000 और इसमें 20,000 और इसमें 8,000। ठीक है, ये आपके बुक में दिया हुआ है, हमने क्या किया, इसको सेपरेट करके लिख लिया। ओके, अब देखिए, अब ये जो दिया है ये वाला, इसको हम अभियु के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे ऐसे, देखिए, इसको हम इस तरह से अभियु में लिख लेंगे। 4 जीरो है ना, 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000।
इसको अभिहु के रूप में लिख सकते हैं। लिख लिए, लिखेंगे, लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा उत्पाद, ठीक है, जो हमारा उत्पाद हो रहा था XYZ की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य इतना था, तो इसको भी क्या करेंगे, इसको भी हम मैट्रिक्स में लिखेंगे। पहले लिख लेते हैं यहाँ पर कि उत्पाद, बस समझिएगा, ये मत सोचिएगा बहुत लॉन्ग बन रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। बनाने के बाद एक बार आपको समझा देंगे थोड़ा शॉर्ट में, ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, बस आप ध्यान से देखते चलिए। उत्पाद XY तथा Z कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य ना, हाँ, प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्रमशः क्या है, 2.50, 1.50 तथा 1.00 रुपया है। ये जो रुपया में दिया है इसको हम क्या कर लेंगे, इसको अभिहु के रूप में लिख लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे, इसे अभिहु रूप में कैसे लिखेंगे, तो 2.50, 1.50, 1.00, इसको भी हमने अभिहु रूप में लिखेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, कुछ नहीं है। जो आपको बताया ना पहले कि इसको भी अभिहु के रूप में लिख लेंगे, और जो आपका विक्रय मूल्य हो रहा है इसको भी अभिहु के रूप में लिख लिया। क्या किया हमने, दोनों को अभिहु के रूप में हमने लिख लिया। ठीक है, अब आपसे बोला है क्वेश्चन में कि दोनों अभिहु के आय क्या होगी। आय कैसे निकलेगा, इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को दोनों को मल्टीपल करा देंगे, तो लिखेंगे दोनों बाजार की आय। ठीक है, तो दोनों बाजार की आय यानी लिखेंगे दोनों बाजार की आय क्या हो जाएगा, दोनों बाजार की आय। तो पहली बाजार की ए वाला है ना, तो इसको लिख लिए 1 पर 4 0, और ये हमारा 2000, और ये 18,000, और ये 6,000, और ये 4 0, और ये 3 0। ठीक है, और ये वाला लिख लेंगे 2.50, 1.50 और 1.00। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीपल करा देंगे। ठीक है, मैट्रिक्स का आपको मल्टीपल आता है ना, निकाल दीजिए। इसको लेंगे, इस रो को लेंगे तो इससे मल्टीपल करा देंगे, इस रो को लेंगे इससे मल्टीपल करा देंगे। तो हम क्या करते हैं ना, पहले इसको मल्टीपल कराते हैं। ठीक है, फिर इसको मल्टीपल कराएंगे, फिर इसको मल्टीपल कराएंगे, तीनों को जोड़ करके लिख देंगे। फिर इसको मल्टीपल करेंगे, फिर इसको मल्टीपल, फिर इसको मल्टीपल यहाँ पर लिख देंगे। तो अभी देखो पॉइंट का मल्टीपल है, मल्टीपल करेंगे तो हम लोग का टाइम बर्बाद होगा। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर से मल्टीपल करके यहाँ पर हम लिख लेते हैं। आप लोग अपने खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है। हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा टाइम बचेगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा ना ऐसे, तो हम डायरेक्ट करके ला रहे हैं। तो देखिए फाइनल हमारा, इसको जब किए तो हमारा आया, इसको इससे किए हैं तो आया है हमारा 25,000, प्लस इसको किए हैं तो 3,000, और इसको किए हैं तो 18,000 यहाँ है। ठीक है, फिर इसको किए हैं तो ये 15,000 आया है, प्लस इसको किए हैं तो ये आया है 30,000, और इसको किए हैं तो ये 8,000 आया है। ओके, अब इसको टोटल को जोड़ दिए हैं तो कितना आया है, जोड़ करके लाते हैं हम, जोड़ देते हैं कैलकुलेटर में। तो देखो कैलकुलेटर में हमने जोड़ा तो कितना आया, ये हमारा आ गया 4600, और इसको जोड़े तो हमारा आया 53 इतना। ठीक है, 46,000 है और 53,000 है, 4600 नहीं है। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर ए हो गया। तो ए वाला जो आया है लिखेंगे लास्ट में कि प्रत्येक आय कितना हुआ, एक बार
46,000 तथा 53,000 आंसर। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर आपका क्वेश्चन में दिया था तो इसको हम क्या किया, अभिव्यक्ति के रूप में लिख लिए, और ये दिया था विक्रय मूल्य, इसको भी अभिव्यक्ति के रूप में लिख लिए। और उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर दोनों का मैट्रिक्स का मल्टीपल करा दिए। जैसे मैट्रिक्स का मल्टीपल कराए हमारा ए वाला आ गया। ओके, और इस जो आया है हमारा यही प्रत्येक बाजार की आय हो गया 46,000 और 53,000। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये आपका इसी में अब बी है, ठीक है, ये बी ए तो हमने सॉल्व कर लिया, अब बी है। तो बी में क्या करना है कि ये जो आपका अभिव्यक्ति है ना, ये ज्यों का त्यों ही रहेगा, बस ए वाला जो अभिव्यक्ति लिखे हैं, ठीक है, ए वाला अभिव्यक्ति क्या होगा, ए इसके जगह पर ए वाला लिखा जाएगा, बस वही काम करना है। फिर दोनों को मल्टीपल कराएंगे, आंसर हो जाएगा। ओके, तो एक काम आप लोग के लिए दे रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया? देखो जैसे क्वेश्चन किए हैं उसी तरह से इसको भी करना है। बस आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि ए वाला ज्यों का त्यों ही रहेगा अभिव्यक्ति, और इस अभिव्यक्ति की जगह पर ये जो दिया है ना 2 रुपया 1 रुपया 50 पैसा, इसको रखिएगा और फिर मल्टीपल करिएगा, वहीं आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और जितने भी हमारे बच्चे हैं सब लोग बना करके मेरे पास सेंड करिएगा, ठीक है, पक्का ना, पक्का सेंड करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो हम बताएंगे मेरे दोस्त, ऐसा बात नहीं है, नहीं समझ में आए तो कह देना, शर्माना मत। ओके, चलिए अब हम 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर कहता है कि अब भी एक्स ज्ञात कीजिए यदि एक्स इक्वल टू इतना है और बराबर इतना है। तो चलिए पहले इसका एक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे, आइए तो आपको समझाते हैं। अब ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको सॉल्व कराते हैं। आपका क्वेश्चन दिया है, पहले लिख लेते हैं एक्स 1 2 3 4 5 6। ओके, और इक्वल टू में दिया है -7 -8 -9 2 4 6, ठीक है। अब ये देखिए आपको x का मान बताना है कि अभी x का क्या होगा वैल्यू, और दिया भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना कि यहाँ पर देखिए ये आपका 2/3 में अभी दिया है, देखिए 1 रो 2 रो और 3 कॉलम, ये भी 2/3 का दिया है, और आपको x का अभी बताना है। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे x का एक अभिव्यक्ति। कैसे मानेंगे, देखिए जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन करे ना कि अभिव्यक्ति x ज्ञात कीजिए और ये अभिव्यक्ति दिया हो, जैसे ये 2/3 में दिया है, 2/3 में दिया है, तो ये जो हमारा कलन की जो संख्या होती है, ये वाला कलन की जो संख्या होती है, ठीक है, इसको हम कटा देते हैं, हमेशा ये इक्वल ही मिलेगा, ठीक है। बचेगा क्या, रो वाला। तो क्या करेंगे, माना x इक्वल टू 2/2 क्रम के अभिव्यक्ति होगा। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हम मान लेते हैं a b c d मान लिए। आपको अभी समझ में आया नहीं? देखिए मेरे दोस्त, ऐसा प्रश्न हमें बहुत कम पूछता है, यदि पूछ दे तो आप लोग क्या करिएगा, x का अभिव्यक्ति बताना होगा, और इस तरह से दिया हो तो इसका रूल ही होता है कि ये जो हमारा 2/3 का अभिव्यक्ति है और ये 2/3 का अभिव्यक्ति, मतलब ये दोनों अभिव्यक्ति भी सेम ही रहेगा, दोनों का क्रम क्या होगा, सेम ही होगा। जब क्रम सेम होगा तो उस वक्त क्या करते हैं, दोनों के कलन की जो संख्या होती है सेम ही होगा, तो दोनों को कटा देंगे और जो रो वाला बचेगा वही लिख देते हैं। मान लो यहाँ 3/2 रहता, ठीक है, तो यहाँ 3/3 का हमको बताना पड़ता, ठीक है। ये देखो 2/3 के, तो 3 वाला कट जाएगा, 2 बच जाएगा। यदि यहाँ 3/2 रहता तो 2 कटता, 3/3 का बताना पड़ता, ये रूल होता है, ठीक है। तो 2 बच गया, यानी 2/2 का अभिव्यक्ति होगा, तो हमने मान लिया कि a b c d मान लिया एक अभिव्यक्ति है। ओके, अब क्या करेंगे, चलिए जहाँ जहाँ x है ना, x की जगह a वाला अभिव्यक्ति लिख देंगे। लिखिए a b c d, और क्या हो जाएगा, इंटू 1 2 3 4 5 6 बराबर -7 -8 -9 2 4 6, ठीक है। अब इसको क्या कराएंगे, मल्टीपल कराएंगे, इसको लेंगे इससे, फिर इसको लेंगे इससे, फिर इसको लेंगे इससे। ओके, तो a से 1 से a हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 4b हो जाएगा। ओके, फिर इसको इससे कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 5b, फिर इसको इससे कराएंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस
6b। फिर इसको करा देंगे तो हो जाएगा c प्लस 4d। ओके, फिर 2c प्लस 5d, फिर 3c प्लस 6d इक्वल टू में -7 -8 -9 2 4 6 ये है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समानता के शर्त आप लोग पढ़े हैं, बहुत सारा पढ़े हैं ना कि ए बी सी एक्स वाई जेड का मान निकालना रहता है, हम लोग समानता के शर्त लगाते हैं। तो ए इसके इक्वल, ए वाला इसके, ए वाला इसके, ए वाला इसके, इसके मतलब सब कुछ लगा दो। समानता के शर्त आपको पता है, हमें बताने की इतना ज़रूरत नहीं है। समानता के शर्त से, समानता का शर्त क्या कहता है, ये कहता है ए वाला इसके बराबर कर दो जी, ए प्लस 4b इक्वल टू -7। ठीक है, और इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। ठीक है, और एक बार ए वाला इसके इक्वल कर लो तो हो जाएगा 2a प्लस 5b इक्वल टू -8। ये हो गया सेकेंड। ए वाला इसका इक्वल कर लो 3a प्लस 6b इक्वल टू -9। ये हो गया थर्ड। और ये वाला इसका इक्वल कर लो c प्लस 4d यानी 2 के इक्वल, ये हो गया 4। और ये वाला इसका इक्वल कर लो 2c प्लस 5d इक्वल टू 4। ये हो गया 5। और ये वाला इसका इक्वल कर लो 3c प्लस 6d इक्वल टू 6। ये हो गया 6। अब ये देखो मेरे दोस्त, अब क्या करना होगा, पेज लाते हैं हम। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि हमें तो ए बी सी डी का मान चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से ए सोचेंगे। यहाँ पर आ जाइए आप और यहाँ देखिए, ये जो है ना, ये जो आपका 1 2 3 4 5 6 समीकरण है, इसी को कंपेयर मतलब फर्स्ट सेकंड को, सेकंड थर्ड को, मतलब 4 5 को, मतलब किसी के साथ लेकर के आपका टारगेट है कि ए बी सी डी का मान आ जाए। तो देखिए, जब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को लेते हैं ना, a प्लस 4b 2a प्लस 5, मतलब दोनों को लेंगे तो कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इससे हमारा a और b का मान आ जाएगा। ठीक है, और 5 और 6 को लेंगे, 5 और 6 को लेंगे तो c और d का मान आ जाएगा। तो हम दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए, और कौन सा मेथड लगेगा, विलोपन विधि से। विलोपन विधि लगेगा समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। तो 10th क्लास में आप लोग विलोपन विधि पढ़े हैं ना, कि कब ये कटता है, किसी एक को बराबर करना पड़ता है ना, a बराबर है ना b बराबर है। तो हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पर a को बराबर कर देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में a है, यहाँ पर 2a है, तो इसको a मतलब बराबर करने के लिए इसमें कितना से मल्टीपल करना पड़ेगा, 2 से। और इसमें तो मल्टीपल करने की जरूरत है ही नहीं। समीकरण फर्स्ट में हम 2 से मल्टीपल कर देंगे तो ये हमारा दोनों बराबर हो जाएगा। तो कर दीजिए, तो समीकरण फर्स्ट में 2 से मल्टीपल, 2 से और 2 से करेंगे 2a, 4b से और 2 से करेंगे 8b, -7 से 2 से करेंगे -14 हो गया। और इसमें तो करने की जरूरत नहीं है किसी से मल्टीपल, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 5b इक्वल टू -8। इसको कटा दो, प्लस माइनस कट गया, प्लस तो माइनस 3b आ जाएगा और माइनस तो प्लस। तो 14 में से 8 जाएगा, कितना, 8 6 14, यानी b इक्वल टू 6/3 कटा दो 2 बार में, यानी b का जो मान आ गया 2। अब क्या करेंगे, जो b का मान 2 आया है, समीकरण फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में, a का मान आ जाएगा। तो हम फर्स्ट में रख देते हैं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में b का मान देने पर क्या है, फर्स्ट a प्लस 4b -7, a प्लस 4b बराबर -7, a का a 4, b का मान है 2 -7, a प्लस 8 बराबर -7, a बराबर -7, ये प्लस है ना, इधर आएगा तो माइनस, प्लस इधर आए तो माइनस, 8 7 -15 हो जाएगा। ठीक है, तो यह आ गया -15। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अच्छा ये देख लो, मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना, b का मान 15 आ रहा है, तो g -7 और b का मान तो -2, माइनस में तो नहीं ना आएगा, चेक करो तो b का मान माइनस में आएगा। देखो, क्योंकि -14 में से 8 जाएगा तो बड़ा का साइन लिखा जाता है, तो -6 और ये -2 हो जाएगा मेरे यार। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर b का जो a का मान है वो 1 आ जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ओके, अब चलिए
हमने बी और ए का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे, सी और डी का मान निकालना है। तो समीकरण 5 और 6 को लेकर के चलेंगे, ठीक है। समीकरण 5 और 6 को लेकर चलेंगे तो लिखेंगे समीकरण 5 तथा 6 है। इसमें तो देखो कोई बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं कि इसमें हम 3 से गुना करा देते हैं और इसमें 2 से, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, द्वितीय ये 6 हो जाएगा। इसमें हम 3 से मल्टीपल करा दिए और इसमें 2 से, तो 3 दूनी 6 सी, 3 5 15 डी, 4 3 12, 3 दूनी 6 सी, 6 दूनी 12 डी, 6 दूनी 12, ठीक है। और देखते हैं ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कट गया। यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से हमारा 15 में से 12 जाएगा 3d और 12 में से 12 जाएगा 0। ये इंटू है यानी गुना कर देगा तो भाग कर देगा, d इजकल टू 0/3 यानी d इजकल टू क्या जाएगा 0, ठीक है। d का मान आ गया 0। अब क्या करेंगे, समीकरण 5 और 6 में किसी में रख देंगे तो c का मान आ जाएगा, तो रख देते हैं समीकरण 5 में d का मान देने पर, ओके। क्या है 5, 2c प्लस 5d इजकल टू 4 है, तो 2c प्लस 5, d का मान क्या है 0, तो 0 बराबर 4, तो 2c अब प्लस 0 इजकल टू 4 यानी 2c इजकल टू आ गया 4, c इजकल टू हो जाएगा, ये गुना करा जाएगा तो भाग कर देगा 2, यानी c का मान आ गया 2, c का 2, d का 0, a का 1, b का -2। यानी हमसे क्या बोला था कि इसका वैल्यू निकालने के लिए ABCD का मान आ गया, तो हमारा x का वैल्यू आ गया आंसर। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः x का जो अभी हुआ, a का मान कितना है, a का मान शायद 1 आया है, 1 आया है, 1, b का -2, c का 2 आया है और d का 0 आया है, ठीक है। ये x का भी आ गया। यही कहा था ना हमसे क्वेश्चन में, बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है। कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है, बहुत ईजी है, हम लोग इसको सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि a तथा b समान कोटि के वर्ग अभिव्यव इस प्रकार हैं कि ab इजकल टू ba है, तो गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए कि ab के पावर n इजकल टू b के पावर n होगा। इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए ab के पावर n इजकल टू a के पावर n b के पावर n होगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखाते हैं, ऐसे आपके प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, ओके। आइए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, 12 नंबर का सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। करें, यदि a तथा b समान कोटि के वर्ग अभिव्यव है, क्या दिया है ab इजकल टू ba, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपको प्रूव करना है कि ab के पावर n इजकल टू b के पावर n a। चलिए यही दिया है ना, ab के पावर n इजकल टू b n a प्रूव करना है, ओके। और आपको प्रश्न में दिया है कि ab इजकल टू ba है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ab इजकल टू b आपको पहले से दिया हुआ है, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो ab इजकल टू ba है, ये दोनों तरफ क्या करते हैं ना, b से मल्टीपल करा देते हैं। इसमें दोनों तरफ 20 से जब मल्टीपल करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ जब काम होता है तो कोई मान में अंतर नहीं होता है। हमने क्या किया, दोनों तरफ 20 से क्रमशः एक बार नहीं बार बार कराते हैं, क्यों, क्योंकि हमको पावर में n लाना है ना, बार बार गुणा करा देते हैं। गुणा करने पर, अरे मान लीजिए एक बार किए तो एक बार लिखेंगे कि दोनों तरफ 20 से गुणा करने पर, फिर करना होगा तो फिर लिखना पड़ेगा, फिर करना होगा तो फिर कर लिखना, बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए हम लोग बार बार यूज कर लिए। अब कितना बार भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हमने क्या किया, हम क्या करेंगे, पहली बार क्या करते हैं, इसमें जो AB है इसमें 20 से मल्टीपल कराएं और BA है इसमें हम 20 से मल्टीपल कराएं, तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा B स्क्वायर A हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर देखिए फिर इसमें मल्टीपल कराएंगे तो क्या होगा, फिर कराएंगे तो ABQ हो जाएगा और BQA हो जाएगा। इसमें मान लीजिए फिर से मल्टीपल कराते हैं तो AB के पावर 4 और B के पावर 4, मतलब बार बार A से मल्टीपल कराते जा रहे हैं।
ये मतलब क्या, बढ़ते जाएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, मतलब ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो हम लोग कितना करेंगे, इसलिए हम लोग डॉट डॉट मार दिए। और डॉट डॉट मारने के बाद हमारा पता है कि जब बार बार होता है तो उसको पावर में n लिख सकते हैं, तो पावर n इक्वल टू है। देखो प्रूफ हो गया, यही ना था हमको प्रूफ करने के लिए, और देखिए हमने प्रूफ कर दिया। किससे, जो आपका क्वेश्चन में दिया होता उससे, बार बार सिर्फ 20 से गुना करके हम लोग प्रूफ कर दिए। तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अब देखिए इसी में एक और क्वेश्चन है कि ए बी के पावर n बराबर एन बी के पावर n को प्रूफ कराइए। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करा देते हैं, क्या जाता है। आइए बहुत ईजी है। ठीक है, ये हमारा इसी से बनाएंगे, जो ए बी इक्वल टू बी दिया है ना, जो ए बी इक्वल टू बी दिया है उसी से हमें भी इसको भी सॉल्व कराएंगे। ये हमारा सेकंड हो जाएगा इसमें का, और ये फर्स्ट था। 12 का 2 क्वेश्चन हो गया। तो करेंगे क्या, पहले जो दिया उसको लिख लेंगे, ए बी इक्वल टू बी ए दिया हुआ है। ओके, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें ए बी लाना है बार बार, तो हम ए बी से बार बार गुणा करा देंगे। ठीक है, लिखेंगे दोनों तरफ ए बी से बार बार गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, ए बी इंटू ए बी और बी ए इंटू ए बी। इससे गुना करा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और एक हो जाएगा बी से तो हो जाएगा, पहले ए को करो तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। मतलब अब हमेशा एक स्क्वायर है ना, फिर ए बी से करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी का क्यूब, और ए स्क्वायर है इसमें बढ़ जाएगा ए क्यूब बी क्यूब। फिर एक बार ए बी से करेंगे तो ए बी के पावर 4, और ये हो जाएगा ए के पावर 4, ये होगा बी के पावर 4। ऐसे ही बढ़ते जाएगा, डॉट डॉट मार दिए। ठीक है, आगे बढ़ते जाएगा, कहाँ तक जाएगा जी, ए बी के पावर n तक। तो हमने ए के पावर n बी के पावर n कर दिया आंसर। तो बहुत ईजी है मेरे दोस्त, बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत ईजी होता है, प्रश्न बहुत ईजी है, बस उससे मल्टीपल करा दो। ए बी से हमने मल्टीपल करा दिया और इसमें बी से मल्टीपल करा दिया, देखो कितना ईजी है, बन गया। ऐसे देखने में बहुत लगता है ना, अरे बाप रे बाप कितना हार्ड क्वेश्चन है, नहीं बन पाएगा, ऐसा ही बच्चे का रिएक्शन आता है, लेकिन कोई खास बात नहीं है, बहुत ईजी है, आप लोग गर्दा उड़ा दोगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेहनत करो, विविध प्रश्नावली है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। आप लोग वैसा इंसान है नहीं, स्टूडेंट है नहीं, इंसान तो अच्छे हो, बट वैसा स्टूडेंट भी नहीं हो, मेहनत करने वाले आप हो, आप मेहनत करते रहो, हम आपको साथ दे रहे हैं। ओके, चलिए निम्नलिखित प्रश्नों को सही चुनिए। अब आपका जो है 1 नंबर वाला है ऑब्जेक्टिव, कह रहा है कि यदि ए इक्वल टू इतना इस प्रकार है तो ए स्क्वायर इक्वल टू आई, तो ये क्या कहता है जी, अच्छा ये दिया है, ए का वैल्यू दिया है और ए स्क्वायर आपको निकालना होगा ए से। अब बराबर में आई का वैल्यू 2/2 में जानते हैं 1001, दोनों को कंपेयर कर देंगे और देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। इसका का नाम ए वाला है। ठीक है, आइए इसको भी सॉल्व करा देते हैं आपको। ठीक है, ये भी बहुत ईजी है, सॉल्व करा ही देते हैं, कुछ नहीं करना है, आपको बस समझना होगा। ठीक है, कैसे बुक को रखें जी, बुक को यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। तो पहले दिया है ए स्क्वायर इक्वल टू आई, तो ए का वैल्यू दिया है, ए स्क्वायर कहने का मतलब क्या, ए इंटू ए बराबर आई। ए का वैल्यू दिया हुआ है, लिख लो अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। ठीक है, और फिर ए का वैल्यू यही वाला अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इक्वल टू आई का वैल्यू 1001। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको लेंगे इससे मल्टीपल, इसको लेंगे इससे मल्टीपल, इसको लेंगे इससे मल्टीपल, इसको लेंगे इससे मल्टीपल करा देते हैं। क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा से करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा से और वाई से करेंगे बीटा, वाई नहीं है गामा है। ठीक है, बीटा गामा हो जाएगा। फिर इसको इससे कराएंगे, अल्फा से और बीटा से करेंगे अल्फा बीटा, बीटा से अल्फा से करेंगे माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर गामा से अल्फा से करेंगे तो लिख दो अल्फा गामा, क्योंकि पहले अल्फा गामा आता है, अल्फा गामा
अल्फा गामा इसलिए लिख रहे हैं ना कि पहले अल्फा आता है तब गामा आता है, ऐसे आप गामा अल्फा भी लिख सकते हो। ये बात आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग छोटे इंसान नहीं हो, 12 क्लास में आ गए हो। ओके चलिए, माइनस अल्फा और ये गामा, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा गामा, गामा बीटा, तो हो जाएगा गामा गामा बीटा लिख दें। चलो बीटा गामा लिखते हैं, पहले बीटा आता है तब गामा आता है, बीटा गामा। फिर अल्फा अल्फा क्या बच गया, इससे करा दिए ना, अभी माइनस अल्फा प्लस अल्फा ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा बराबर में 1 0 0 1 चलते चलेगा। अब ये देखो यहाँ से हमारा अल्फा स्क्वायर बीटा वाई नहीं यार, बीटा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा इसमें जाता है 0 और ये इसमें से जाएगा 0 और ये बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 1। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा 0 0 हो गया, इसको इससे कंपेयर करा देंगे, इसको इससे कंपेयर कराएंगे। तो अल्फा स्क्वायर बीटा गामा इक्वल टू 1 और एक बार इतना इक्वल टू बीटा गामा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1। अब दोनों को सॉल्व करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा गामा, ये प्लस दे जाएगा तो माइनस इक्वल टू 0 और ये क्या हो जाएगा, ये बीटा गामा है, ये बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर, तो इसका कहने का मतलब है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा भी लिख सकते हैं, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस इक्वल टू 0। बात एक ही है, आप यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, दोनों तो प्लस ही में है। देखो दोनों इक्वल है कि नहीं है, देखो दोनों इक्वल है। तो फिर हम देखेंगे कि इस तरह का कौन सा ऑप्शन में आ रहा है। देखो तो ये तो है नहीं जी, नहीं कर रहा है, ये वाला ये भी नहीं है, कौन सा, अरे यार मिस्टेक हो गया क्या, कहाँ पर आ रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है, कोई नहीं आ रहा है यार, ऐसा तो कोई है नहीं, हम लोग लग रहा है गलत बना दिए। लेकिन एक देखो पेशेंस, बहुत अच्छा बात हुआ आज हम लोग के साथ। देखिए मान लो हम लोग ऐसे सॉल्व किए और इसमें आंसर आ नहीं रहा है, तो फिर हम लोग क्या कहेंगे कि हम लोग का गलत हो गया है। बिल्कुल गलत नहीं है मेरे दोस्त, देखो क्या किया है, ये जो किया है ना, ये अल्फा स्क्वायर बीटा गामा जो है, हम लोग इसको इधर ला दिए हैं, और ये बुक में क्या किया है कि इन दोनों को इधर उठा कर ला दिया। मान लो ऐसे ना सॉल्व करके, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ये 1 है ना तो 1, अब इन दोनों को इक्वल के इधर ला दिया, तो क्या हो जाएगा, प्लस है अल्फा स्क्वायर प्लस है तो बीटा गामा इक्वल टू 0। इस तरह से सॉल्व किया है। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप इसको इधर करिए चाहे इसको इधर करिए, बात एक ही होता है। तो ये वाला क्या किया है कि इसको उठा करके इधर कर दिया, ये सॉल्व किया है, हम लोग इसको कर दिए थे। तो कहीं कहीं ऐसे भी रहता है, कहीं कहीं वैसा रहता है। भाई मत सोचना कि हमारा आंसर नहीं आ रहा है, थोड़ा माइंड लगाओगे तो आपको भी आंसर आएगा, मैच करेगा। तो कितने बच्चे यहाँ पर सोचेंगे अरे सर तो गलत बता दिए, समझ में नहीं है, हम लोग क्या पता नहीं क्या नहीं, मतलब बहुत चीज़ बोलते हैं। ठीक है, और एग्जाम में भी ऐसा ही करते हैं, तो थोड़ा माइंड लगाओ, मैथ पढ़ रहे हो ना तो माइंड लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, मैथ में माइंड लगाना पड़ता है मेरे दोस्त। ओके, तो लगाओगे तो बहुत ईजी है, ये कुछ किया नहीं था, बुलवाया था हम लोग को। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 14 नंबर है कि यदि एक अभिहु समित तथा विषम समित दोनों ही है तो वो क्या होगा। एक अभिहु समित है और एक विषम है तो शून्य अभिहु होगा, ऑप्शन है ना यहाँ पर, एक क्या होगा, शून्य अभिहु होगा। अब कैसे होगा आप याद भी ऐसे ही कर लो। 1 नंबर का है कि एगो अभिहु समित है एगो विषम समित अभिहु है, तो हमेशा क्या होगा, एक शून्य अभिहु होता है। एक कंफर्म कर लीजिए, याद कर लीजिए, आप डायरेक्ट मारिए। और यदि आपको इसका प्रूफ चाहिए तो मेरे से बोलिएगा, इसको प्रूफ करके आपको दे देंगे। ठीक है, ऐसे हम नोट्स में आपको प्रूफ करके दे देंगे। ओके, नोट्स में देखिएगा तब प्रूफ किया हुआ रहेगा, आप वहाँ से भी समझ सकते हो। यदि इसका वीडियो चाहिए तो आप लोग मेरे को बताना। ओके, क्योंकि आप हमारे मेंबरशिप के स्टूडेंट हो ना, तो आप लोगों को सारा चीज़, आपका जो भी फैकल्टी है सारा चीज़ आप लोग को देने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, चलिए 15 नंबर देखिए, ये समझ लीजिए, ए शून्य भी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, 15 नंबर है कि यदि ए एक वर्ग अभिहु इस प्रकार है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, अच्छा तो आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a बराबर है किसके। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देते हैं हम। ठीक है, आइए यहाँ पर कह रहा है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, तो आपको आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a किसके बराबर होगा। ठीक है, और 4 ऑप्शन है, और चारों ऑप्शन में कौन सा होगा,
वो आप लोग को दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा एक बात समझिए, आपको वो थ्योरी में चीज़ पढ़ाए थे, एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि आई स्क्वायर अब बराबर आई क्यू अब बराबर क्या होता है आई। मतलब कि आई को कितना भी पावर कर दो वो हमेशा आई ही होगा। स्क्वायर करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, 4 बार करोगे, हमेशा क्या होगा आई ही होता है। और एक थ्योरी में और पढ़ाए थे कि ए आई कह लो चाहे आई ए कह लो, ए किसके बराबर होता है, ए के बराबर ही होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी इसमें यूज होने वाला है। तो क्या करेंगे, पहले इसको ए प्लस बी का होल क्यू के फार्मूला पर तोड़ेंगे। तो शायद आप लोग को ए प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला याद होगा, नहीं तो हम लिख देते हैं, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू ऐसा याद होगा आप लोग को, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ए का वैल्यू है आई, बी का वैल्यू है ए, तो लिखते चलिए ए के जगह आई क्यू हो गया, बी के जगह ए क्यू हो गया, 3 ए का वैल्यू आई है तो आई स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू ए है, प्लस 3 आई का वैल्यू ए का वैल्यू आई है, बी का वैल्यू ए का स्क्वायर। आई के 3 का बार करेंगे आई क्यू ही होगा, ए को 3 बार करेंगे ए क्यू होगा, ए हो जाएगा 3i स्क्वायर ए प्लस 3i ए स्क्वायर हो गया। अब आई क्यू 3 बार करोगे तो आई ही होगा, आपको प्रॉपर्टी में पढ़ा चुके। ए के 3 बार करोगे ये भी ए ही होता है, पता है आप लोग को। और 3i के 2 बार करोगे आई होगा, ए का ए, 3a स्क्वायर को 2 बार करोगे ए ही होता है, ये हमारा प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। और साथ में जो इसको तोड़ रहे हैं तो इतना हुआ, और ये -7 ने कहाँ लिखोगे, तो हमारा क्वेश्चन में दिया, इसको लिखते चलो, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था -7 है। चलिए अब हम क्या करते हैं ना, आई ज्यों कहते हो प्लस ए आई ए कहो चाहे ए आई कहो, किसके बराबर ए का होता है, तो 3 का 3 और ये किसके बराबर हो जाएगा ए का, ये भी आई ए किसके बराबर ए का, और -7 है, तो ये हो गया आई। ये देखो 3 3 6 और एक 7 में से -7 जाएगा, कट जाएगा, तो 7a माइनस लिख देते हैं 7a, प्लस माइनस खत्म, क्या बच गया आई हमारा आंसर। बहुत इजी तो है, देखो कौन सा ऑप्शन होगा, दिया है सी नंबर आंसर। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। बहुत इजी था, कुछ नहीं था, बहुत इजी था आप लोग के लिए। आप लोग इतना मेहनत करते हो कि आपके लिए क्या है बताओ, आप खुद सोच सकते हो। आप लोग इतना यार मेहनत करते हो तो ये आपके लिए सब क्वेश्चन क्या है, इजी है, बहुत इजी है, क्योंकि आप लोग इतना पढ़ लिए हो ना कि सारे क्वेश्चन कर सकते हो। बस आप लोग को एक बार दिखाना होता है हमको, और कुछ नहीं। हम मेहनत थोड़ी करते हैं, आप लोग करते हो मेरे यार, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास इतना ही, अगले वीडियो में आप लोग को जल्द ही स्टार्ट करेंगे हम डिटर्मिनेंट्स। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।